हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 42 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट है और डेट जो बच्चों ये है आपकी 10 अक्टूबर 2020 की है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या है हमारे आज की इंग्लिश की वर्कशीट में। तो लिखा हुआ है, Mahatma Gandhi was a leader celebrated the world over for his policy of non-violence। बच्चों, महात्मा गांधी जो थे वो बेसिकली अहिंसा पे क्या कहते हैं भरोसा रखते थे। ठीक है, वो समझते थे कि हिंसा किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल इट स्वराज। तो बच्चों ट्रू फ्रीडम पे बिलीव करते थे, जिसे उन्होंने उनका नाम क्या दिया था, स्वराज। ठीक है, स्वराज मतलब होता है बच्चों सेल्फ रूल, मतलब कि खुद पर शासन करना, खुद पर क्या कहते हैं शासन करना। ठीक है, खुद को काबू में रखना। अब देखो बच्चों, काबू में रखने का मतलब ये है कि सपोज कुछ आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग कार्टून का उनको इतना मतलब कि नशा हो जाता है कि कार्टून हमेशा देखते रहते हैं। कुछ लोगों को गेम का, तो मतलब उन्होंने गेम ने उनको गुलाम अपना बना रखा है। तो बेसिकली उन्हें अपने ऊपर काबू रखना है, अपने ऊपर शासन करना है। ठीक है, डिसिप्लिन बनाना है, ऐसा कुछ। खैर बच्चों, यहाँ पे तो सेल्फ रूल का मैंने आपको मतलब बताया है, बट गांधी जी के नज़रिए से सेल्फ रूल का मतलब क्या था उनके लिए। द वर्ड यूजली रेफर्ड टू गांधीजी's concept for Indians' independence from foreign domination, since this is against the political and social system followed by Britain। तो यहाँ पे बच्चों स्वराज का मतलब गांधी जी के किसकी वजह से था, अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम फॉलोड बाय ब्रिटेन। तो जो बच्चों जो फ्रीडम जो क्या कहते हैं आपका पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम्स थे ब्रिटेन के, जो उनके रूल्स थे उनको फॉलो नहीं करना चाहते थे गांधी जी। ठीक है, वो कहते थे कि हमारा हक है, हमारा लाइफ है, हमारी लाइफ है, हमें क्या कहते हैं यहाँ पर अधिकार होना चाहिए, किस तरह से हमें जीना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज एडवोकेट इंडियाज डिस्कार्डिंग ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ब्यूरोक्रेटिक, लीगल, मिलिट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। adopting स्वराज means implementing a system where the real power directly resides the handle of people। तो बच्चों देखो, इस स्वराज की वजह से गांधी जी इन सब चीज़ों पर अमल कर पाए, इन सब को हटा पाए, जो आपके जो ब्रिटेन जितनी पावर थी उनको हटा पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए किस चीज़ पे, तो ह्यूमन पावर के ऊपर। तो ये था बच्चों यहाँ पर गांधी जी के बारे में कि उनके एज अ लीडर सेलिब्रेट किया जाता था। अब यहाँ देखते हैं कि गांधी जी एक्सप्लेन हिज विजन इन 1946। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर उनके स्वराज का मतलब क्या था। पावर रिसाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज इट एनी टाइम। दिस फिलोसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। तो बच्चे क्या लिखा हुआ है, हमें अपने का मास्टर होना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करने का हमें मास्टर होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपने आप को शासन कर पाए अपने आप का, और अपने आप को काबू कर पाए। ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन इट सेल्फ। तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, जो ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है। ठीक है, कुछ बच्चे गेमिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ बच्चे खेलने के ऊपर, कुछ बच्चे टीवी के ऊपर। तो वहाँ पे जो आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो उस चीज़ से हटा करके। ठीक है, इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज अचीव, एवरी वन इज हैज़ ओन रूलर। ठीक है, क्या होना चाहिए, सब हर किसी को क्या होना चाहिए, खुद का शासन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो अपने आप को शासित कर सके। ठीक है, अपने आप को काबू कर सके, अपने आप को डिसिप्लिन में रख सके। इट इज़ द स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ। तो स्वराज किसे कहते हैं, जब हम अपने आप को शासन कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। ओके, अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या हमारे पास, तो क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट वॉट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट अ लेटर टू द MLA of your area explaining what Swaraj means to you as a student एंड अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री। तो बच्चों, जैसा कि आपने अभी ये पढ़ा और आपने नेल्सन मंडेला का भी बारे में पढ़ा था कि उन्होंने भी बताया था आज़ादी क्या होती है, उन्होंने भी अपने चैप्टर में पूरा बताया था। तो उस हिसाब से बच्चों आपको यहाँ पर अपने MLA को, अपने एरिया के MLA को एक लेटर लिखना है और आप क्या समझते हो स्वराज का मतलब वो बताना है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट और एज अ सिटीजन। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हम फिर स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों एक बारी वापस से क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं क्या लिखा है, हमें क्या करना है। तो देखो, आफ्टर रीडिंग दिस, मतलब जो ऊपर हमने पैसेज पढ़ा था उसको पढ़ने के बाद, एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमने फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। नेल्सन मंडेला जी ने बताया था, इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक राइट अ लेटर टू द MLA of your area explaining what Swaraj means to you as a student, as a citizen of your country। तो बच्चों इन सब को देखते हुए, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपको बताना है कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या समझ में आता है स्वराज का मतलब, एक देश के नागरिक होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें एक लेटर लिखना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, लिखना है द MLA उत्तम नगर न्यू दिल्ली 110059, मतलब कि आपके जहाँ जो भी आपका जहाँ एरिया है उसका एरिया का नाम लिखना है, फिर आपको वहाँ का उस एरिया का पिन कोड लिखना है, फिर डेट लिखना है। ठीक है। सब्जेक्ट बच्चों आप लिख सकते हो कुछ भी, यहाँ पे मैंने लिखा स्वराज फॉर एवरीवन, मतलब सबके लिए स्वराज का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू लेट यू नो अबाउट माई व्यूज अबाउट द मीनिंग ऑफ मॉडर्न स्वराज फॉर मी एज अ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीजन। मतलब कि यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वो MLA को बोलना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो लेटर लिख रहा हूँ आपको ये बताने के लिए, अपनी नज़रिया स्वराज के बारे में, मेरा क्या नज़रिया, मेरे क्या व्यूज़ हैं वो बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये लेटर लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट और एज अ सिटीजन। द आइडिया ऑफ स्वराज वॉज गिवन बाय गांधी जी। किसने दिया था स्वराज का आइडिया? गांधी जी ने। विच मीन्स सेल्फ रूल, मतलब कि खुद का शासन, अपने ऊपर शासन करना। एट दैट टाइम स्वराज वॉज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि उस वक्त स्वराज का मतलब क्या था? आज़ादी। ठीक है, ऑफ द कंट्री, तो देश की आज़ादी। द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर न्यू जनरेशन ऑफ इंडिया बीइंग अ स्टूडेंट एंड रेसिडेंट ऑफ योर कंस्टिट्यूएंसी, आई वॉन्ट यू नो द रियल प्रॉब्लम इन द पाथ ऑफ न्यू स्वराज। अब बच्चों यहाँ पे वो बताना चाह रहा है रियल प्रॉब्लम क्या है और उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। तो वो बच्चों लिखता है, स्वराज एज अ सिटीजन मीन्स फ्रीडम टू वर्क, मतलब कि हमें कोई सा भी काम करने का आज़ादी हो। फ्रीडम टू चूज़ वर्क, ठीक है, किसी भी तरह के काम को चूज़ करने की आज़ादी हो। फ्रीडम टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की आज़ादी हो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान अधिकार हो। बेटर एंड इक्वल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर हो जाएं, उसने कुछ प्रॉब्लम बताई है जो कि हमारे इंडिया में कम है, तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं, प्रोवाइड हो जाएं, तो हमारा देश आगे निकल सकता है। यही चीज़ वो आगे बता जा रहा है, यही चीज़ वो आगे बताने जा रहा है। द कंट्री विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड when the government should take more positive steps, ठीक है, टूवर्ड मॉडर्न साम्राज्य। तो ये सब बच्चों कब होगा, गवर्नमेंट इन सबको कब अवेलेबल कर सकता है? तब जब गवर्नमेंट इन सब चीज़ों की पॉजिटिव स्टेप्स लेता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर वो फिर वही चीज़ बात यहाँ पे ख़त्म करके बोलता है, थैंक यू सर फॉर पेशेंटली रीडिंग माई लेटर, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एंड टू नो योर व्यूज़ सर। ठीक है, तो अब वो वहाँ से पूछता है कि मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगा, आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा। ठीक है, और आपसे मिलना भी चाहूँगा। ये बातें करके वो वहाँ पे ख़त्म करता है। कुल मिला के बच्चों वो ये बताता है कि स्वराज यहाँ पर एज अ सिटीज़न या स्टूडेंट का मतलब ये है कि हमें जो पढ़ने का अधिकार हो, हम मतलब फ्री रहें, हम आज़ाद रहें कुछ भी चूज़ करने के लिए, किसी भी तरह का काम करने के लिए। ठीक है, किसी भी तरह की आपकी क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी में सबको समानता मिले। ये सारा स्वराज का मतलब एज अ सिटीज़न या स्टूडेंट वो जानता था। उसने वो अपने MLA को बता दिया। उसने बोला अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा जो देश है वो आगे की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, और यहीं पे बच्चों फिर वो लेटर ख़त्म करता है। एंड देन बच्चों देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर अपना यहाँ पर रिगार्ड्स करके अपना नाम और फिर अपने स्टेट का मतलब जहाँ पे आपका एरिया वहाँ का नाम लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सारा लेटर समझ में आ गया होगा और स्वराज का मतलब क्या होता है बच्चों वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।